सैम दीदी का लगातार बच्चों के नाम का कंटेंट छपता ही जा रहा है। अब इस दीदी के लिए तो ये भी नहीं कह सकते कि जब 1.25 महीना हो जाएगा उसके बाद में ही वो नॉर्मल लाइफ में वापस आएगी। देखिए, ना तो इसने 9 महीने वाली प्रेगनेंसी सही है, ना ही वो एवी ने वो सब चीजें फीलिंग की है। अब ऐसे में 3 तारीख को बच्चे पैदा हुए हैं और आज 14 तारीख हो गई है। अभी तक इनका काम पे लौटने का कहीं से भी कोई इरादा नहीं है। एक मैटरनिटी लीव पर है और दूसरा पैटर्निटी लीव पर है। मानते हैं भाई, खुशियां मनाने का हक है, लेकिन उसके बाद में कितने दिन तक, उसके बाद में आपको काम पे तो वापस जाना पड़ेगा। लेकिन इनका लग नहीं रहा कि कुछ भी ऐसा मूड है कि जल्दी ही ये काम पर जाने वाले हैं। ये क्या है, माइलस्टोन पे माइलस्टोन रखे हुए हैं। अब हमें इसका कंटेंट नोट करना है, अब इसका कंटेंट नोट करना है। हम तो इस बात के लिए बोल रहे थे कि भाई क्यों करके इसने माँ बाप को पहले क्यों नहीं बुलाया, उनको पहले एटलीस्ट अपने घर तो बुला सकती थी। और फिर रही बात एंड टाइम पे जाने की, तो अगर ये जा सकती है तो वो भी आ सकते थे। और लोग बाग इसको इस बात का बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं क्योंकि ये सब चीजें अचानक हुई, तो अगर माँ बाप नहीं आए तो क्या ही हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, ये इसकी सोची समझी समझी रणनीति थी। मैं इसे साजिश नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा रणनीति थी इसकी। ये इसका अपने आप ही पहले से स्क्रिप्टेड थी कि भाई पहले हम दोनों जाएंगे और वहाँ जाके पहले खूब अपना कंटेंट लेंगे, पहला बच्चा, पहला बच्चे का ये, पहले बच्चे का वो, और वहाँ से हॉस्पिटल से डॉक्टर्स के साथ में जितना कंटेंट खींच सकते हैं वहाँ पे खींचेंगे। क्योंकि वहाँ पर भी अगर ये थे वहाँ पे 3 से 4 दिन थे तो वहाँ पर भी माँ बाप को इन सबको बुलाया जा सकता था। लेकिन ना 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 ना, ये तो पहले से प्लानिंग थी कि उनको नहीं बुलाया जाएगा। और उनका फिर फर्स्ट एक्सप्रेशन लेने के लिए उनका फिर दोबारा से व्लॉग शूट होगा। यानी कि जब वो घर आएंगे तब उनका फर्स्ट एक्सप्रेशन लेने के लिए एक व्लॉग बनेगा, फिर टाइटल भी डलेगा फर्स्ट एक्सप्रेशन पापा मम्मी का। उसके बाद में अब देखिए ना, घर पे आने का सबका ही व्लॉग बनता है कि घर पे आके कैसा कैसा स्वागत हुआ, वो सभी बनाते हैं। और इनफैक्ट ये छोटे छोटे जो लोग हैं, हम जैसे लोग और आप जैसे लोग, ये सब लोग भी इस बात को सेलिब्रेट करते हैं कि जब पहली बार बच्चा घर पे आता है तो उसका पूजा अर्चना होना, उसका स्वागत होना, उसकी नज़र उतारी जाना, ये सब चीज़ें चलती हैं। और फिर आसपास के लोग जो हॉस्पिटल में जो देख आए होते हैं, दैट्स डिफरेंट। उसके बाद में फिर घर पे आने शुरू हो जाते हैं कि भाई बच्चा हुआ है तो उसको बधाई देने के लिए सब लोग आ जाते हैं। ये एक नेचुरल तरीका है जो हमारे समाज में चलता है। अब इनका तरीका देखिए, इनका तरीका पहले हॉस्पिटल का कंटेंट, उसके बाद में फिर घर आने का कंटेंट जो सबका होता है, मैं उसको नहीं गिनता। उसके बाद में फिर पापा मम्मी का, जीजा जीजी का, क्योंकि भाई ये लोग जो ना, ये लोग एक साथ ही आ गए थे तो इसलिए इनके कंटेंट जो है एक साथ आ गए। और अभी तो रुकिए, अभी तो दूसरी वाली दीदी भी हैं, आई मीन एक और सिस्टर भी हैं। जब वो आएंगी तो फिर उनका कंटेंट होगा। अब देखते रहिएगा कितना कंटेंट खेल लिया, मैं अब आपको बताता हूँ। अब दूसरी दीदी भी आ गई, उनका भी कंटेंट हो गया। तो अब उसके बाद में रिचुअल से कंटेंट चल पड़ा, यानी कि छठी मनाने का। जबकि साफ कह रही हैं, उसकी सास कह रही है कि छठी मनाने का हमारे कोई चलन नहीं है। और इनके यहाँ 12वीं मनाई जाती है, मतलब अलग अलग चलन है। तो जैसा चलन होता है आदमी वैसे ही करता है। लेकिन भाई इनको तो कंटेंट चाहिए, तो इसलिए क्या है, 12वीं भी मना लेंगे, छठी भी मना लेंगे, तो इसलिए छठी का एक और कंटेंट जोड़ दिया है। और कंटेंट में अब नयापन कुछ नहीं रह गया है। सभी व्लॉग जो आ रहे हैं उसमें पुरानी पुरानी बातें करना, पुराना टाइम में बच्चे जो कैसे करते थे, ये बच्चे कैसे करते हैं, जब ये छोटे थे तब क्या होता था, अब क्या होता है। और उस कंटेंट को कैसे भूल सकते हैं जो डेट वाली बात थी, ये स्पेशल डेट और हमारी मनचाही डेट, देखो भगवान ने दे दिया, इस तरीके से दे दिया। और इसके अलावा ये कैसे भाग भाग के गए थे और वहाँ पे क्या हुआ था, ये सुनते सुनते अब तो कान पक गए हैं। लगातार वही कंटेंट रिपीट हो रहा है। अब घर के सभी लोग इसमें कंटेंट का पार्ट बन रहे हैं। लेकिन इन सब में जो इनके सास ससुर यानी कि मम्मी पापा आए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं ट्रोल का कारण भी बन रहे हैं। क्योंकि उन्होंने अपनी जो इच्छा दिखाई थी, जिस तरीके से जिस दिन आए थे ये और बच्चे उनको फर्स्ट टाइम दिए गए थे, और जिस तरह से इनकी मम्मी ने जब लड़के को लिया था और जो सेंटेंस बोले थे, चाहे तुम कैसे भी करके ये बच्चा ले आई हो, तुमने हमारा धन्य कर दिया, तुमने हमारा वंश चला दिया, और पता नहीं क्या क्या ये सारी बातें कही थी उसने। जबकि लड़की भी ली थी, लड़की के ऊपर वो इतना भाव विभोर नहीं हुई थी। उसके बाद में भी इनके कई ऐसे कमेंट आए हैं कि जो लड़का लड़की में फ़र्क करने वाले आए हैं। अब देखिए,
जो रायता है वो तो फैलेगा ही फैलेगा। और इससे पहले दीदी भी तो कह चुकी हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी कह चुकी हैं कि ठीक है उनको तो लड़की चाहिए, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं उनको लड़का पसंद है। मानते हैं घर में सबको खुशी है, सबको खुशी है, कोई नई बात नहीं है। सबके आप लिए जो है बच्चा आया है तो सबके लिए खुशी है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो इनके मम्मी पापा जो हैं उनकी खुशी और जिस तरह से वो बच्चे के साथ में लगे रहते हैं, उसके अलावा और कोई भी घर में उतना ज़्यादा लगा हुआ दिखाई नहीं देता। वो रात दिन उसके लिए लगे हुए हैं। नैनी तो रखी हुई हैं, नैनी भी करती हैं, लेकिन उसके अलावा ब्लॉग में अगर आप देखेंगे तो मम्मी पापा इन पे ही अधिकतर वो बच्चे रहते हैं। और बात करें अगर माँ बाप की, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ एवी की और दीदी की, भाई ये सबसे पीछे हैं। और इनमें भी सबसे पीछे कौन है? सिर्फ सैम दीदी हैं। क्योंकि ऐसा लगता है वो सिर्फ बातें करने में विश्वास रखती हैं। उन्हें सिर्फ बातें ही करनी है, बच्चों की बातें करते रहना है, बच्चों के बारे में डिस्कस करते रहना है, बच्चों के बारे में पूछते रहना है, बच्चों का ही करते रहना है। लेकिन कहीं पर भी ये नहीं दिखाई देता कि उसको किसी तरीके से कैसे भी कोई अटैचमेंट है। अगर आपको नहीं लग रहा, मेरी बात सही नहीं लग रही, तो आप सोच कर देखिए। जब आई थिंक पता नहीं नैनी गई है या क्या है, रात को बच्चे सो रहे हैं और बच्चों को फीड कराना था, मतलब दूध देना था या उनको देखना था, तो उसके लिए उसके पापा, उसकी मम्मी वो रात को जाग जाग कर उसके कमरे में गए हैं, बच्चों के कमरे में गए हैं। और उसके बाद में उनका हस्बैंड यानी कि एवी वो भी गया। अगर कोई नहीं गया तो भाई माता जी ने गई, क्या ही करें। पूरे दिन तो शोर शराबा ये सब करना, अब माता जी को सारा कुछ करना है तो इसलिए वो थक जाती हैं। तो उनकी तरफ से कोई इंटेंशन नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी किसी तरह। उन्हें क्यों नींद नहीं आती? उन्हें क्यों बच्चों के बारे में इतना चिंता है? वो क्यों करके भागते हैं, रातों को सोते सोते भी भागते हैं। और अगर फीड कराने नहीं तो सिर्फ देखने के लिए भागते हैं उन बच्चों को। उसको इनकी चिंता क्यों है? और जिसको चिंता होनी चाहिए वही तो बात है, उसमें अभी तक भी जो मातृत्व कहते हैं, मदरहुड कहते हैं, उसकी निशानियां आनी चालू नहीं हुई, वहीं की वहीं पड़ी हुई हैं। मे बी आप ये कह सकते हो वो घर की एक अच्छी मैनेजर बनी हुई है, चलो ये कर लो, अब चलो ये कर देते हैं, और उसके बाद में ये वाले कपड़े पहनाने तो अब इसको धोना है, अब ये कपड़े क्यों रह गए, इनको भी दोबारा धोना पड़ेगा, ये कपड़े बड़े हैं, सैनिटाइज कर लो। हाँ, सैनिटाइज की भी बात करनी थी, पर पहले तो नई नई बनी, माता जी के बारे में बात करनी ही थी, तो उसका कहाँ से दिखाई देता है। यहाँ तक कि किसी भी मोमेंट वो बच्चों के लिए तड़पन जिसे कहती हैं या प्यार कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो कहीं से भी दिखाई नहीं देता, बल्कि भरपूर ड्रामे हो रहे हैं। और ड्रामे क्या, अब बताइए, कढ़ी बनी है और कढ़ी बनने के बाद में वो छोटी ननद के बारे में बात कर रही है, छोटी ननद का नाम लेके कि छोटी ननद मेरी इतनी अच्छी है, सबसे अनोखी है। ना केवल गाना गा दिया बल्कि पूरा डांस करके, ड्रामा करके, नौटंकी करके पूरा दिखा दिया। भाई क्या ही जरूरत थी इस नौटंकी की? नौटंकियों की बहुत ज्यादा इनके घर में हद है। मतलब एवी को देखो, इतना मतलब अभी क्या कहें, क्या उम्र हो गई है और क्या चीज है, लेकिन उसके बाद में भी जमीन पर लेट लेट के दिखाना कि घर इतना बड़ा है, घर में रहने वाले लोग नहीं है, तो उसका रेंट जो है वसूल नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए आप क्या यहाँ पर लेट लेट के उसको वसूल किया जाएगा। अरे यार, बच्चे नहीं हो तुम, इस तरह से हरकत है। अगर आप मुंह से बोलोगे तब भी समझ में आता है। आपको ने किसके घर में देखा है कि कोई व्यक्ति इस तरीके से ड्रामा कर रहा हो, लेट लेट के और नौटंकी कर रहा हो? और भैया कोई रहमान डकैत की एक्टिंग कर रहा है कि भाई देखो वो होंठ ऐसे कर लेता है, वो होंठ वैसे कर लेता है बच्चा। कभी उस लड़की की एक्टिंग करके दिखाते हैं, ओहो वो सब चीज़ें ऑब्जर्व करती है लेकिन बहुत ज़्यादा टची है, एकदम से चिल्ला पड़ती है। और बेटा सोच में रहता है, भाई वो सोचता रहता है, क्योंकि बाप लेखक है ना। तो बच्चे की एक्टिंग करके दिखाना, बेटी की एक्टिंग करके दिखाना, यही कहानियाँ इनके घर में चल रही हैं, या ये कहिए कि ये नौटंकियाँ चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सोच के देखिए क्यों कर रहे हैं ये कोई पागल नहीं है, ये जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें कंटेंट देना है। और वो कंटेंट कैसे मिलेगा? इसी तरीके से मिलेगा। तो ये नौटंकियाँ कर करके उस कंटेंट को आगे चला रहे हैं। चलो हाइजीन की अभी बात करी थी तो कर लेते हैं। पूरे घर को सैनिटाइज यही सब कहानियां चलती रहती हैं, लेकिन सिर्फ हाथों तक सीमित है। कौन क्या कपड़े पहन रहा है, कैसे कपड़े पहन रहा है, हर कपड़ा इनके सैनिटाइज है क्या? कोई कपड़ा इस तरह से नहीं है कि बाहर धुल कर आ रहा है या ये प्रेस होकर आ रहा है उसके बाद में ये पहन रहे हैं। सिर्फ हाथ सैनिटाइज कर लो। अब देखिए, बात ये कर रहे हैं कि जो लोग घर में ही हैं उन्हें सैनिटाइज करने की जरूरत नहीं है। वाह भाई वाह। हाँ, जो घर से बाहर से आएगा
उसको सैनिटाइज करने की ज़रूरत है। उसको भी क्या सैनिटाइज करने की ज़रूरत है, उसको हाथ सैनिटाइज करने की ज़रूरत है। वो जो सफ़र से आया है, इतने लंबे सफ़र से आया है, ना जाने कितने लोगों के बीच में से चल कर आया है, कितने जर्म्स अपने साथ में लेकर आया होगा। अगर आपको हाइजीन की ही बात है तो फिर क्यों नहीं करके उसके जो है कपड़े चेंज करा दिए, या उसको फ्रेश होने के लिए कह दिया कि जाओ थोड़ा सा फ्रेश हो आओ, और फिर उसके बाद में बच्चे की सवारी आएगी और तब आप उसके दीदार करना। हर चीज़ की नौटंकी बना के रख दी है कि हैंडल को सैनिटाइज कर लो, फूलों को सैनिटाइज कर लो, थाली को सैनिटाइज कर लो। भाई एक काम करो, सैनिटाइज लेके सुबह सुबह लेके शुरू हो जाया करो, और स्प्रे की तरह पूरे घर में सैनिटाइज करा करो। फिर उसके बाद में फिर सैनिटाइज में जाके नहा लिया करो, क्योंकि भी आप सिर्फ हाथ ही तो धोते हो, बाकी चीज़ें भी तो टच होती हैं। बाप जमीन पर लेट लेट के दिखा रहा है, फिर उसके बाद में उन्हीं बच्चों को जाके हाथ लगाएगा, उन्हीं कपड़ों से जाके उन बच्चों के पास में पहुंच जाएगा। अब जब तुम इतनी सारी बातें बच्चों के बारे में करते रहते हो कि बच्चे ने इस तरह से मुंह बनाया, और उसके बाद में ये सोचा, और उसके बाद में उसने ये एक्टिविटी करी, इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इसकी एक्टिविटी बहुत कम है, इसके हाथ पैर ऐसे हो गए, इसके ऐसे हो गए, तो भैया वो स्टिकर ही क्यों लगा रखा है? तुम बार बार ही वही कोशिश करते हो दिखाने की, ये सब करने की। अब एक बार बताइए, इतना छोटा बच्चा है, अब तुम उसके फीड की भी बात करोगे, उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में बात करोगे, इस तरह एक्टिविटी कर दिया, इसकी तरह एक्टिविटी कर दिया, तो भैया अगर नज़र ना लगने वाली होगी तो नज़र नहीं लग जाएगी। अगर तुम ये कहते हो कि दिखाने से नज़र लगती है, तो ये सारी बातें जो तुम सुना रहे हो, इनसे नज़र नहीं लगेगी क्या? भाई इन सब में ये जितने भी हैं, जिसने भी रो रो के स्वागत किया हो बच्चों का, या जैसे भी वेलकम किया हो, लेकिन जो छोटा बच्चा है, मैं उसका नाम क्या ही लूं, क्योंकि एक वही आदमी, मतलब वही बच्चा मुझे लगा जिसके इमोशन बिल्कुल प्योर थे, एकदम 100% प्योर। मैं अब भी बात कर रहा हूँ तो अब भी मेरे अंदर इमोशंस आ रहे हैं उस बच्चे की वो सब चीज़ देखते हुए, क्योंकि उसके इमोशन 101%, बल्कि ये कहिए 1000% उसके रियल इमोशन थे। वो वाकई में बच्चों को देख के रोया था, ख़ास तौर से लड़की को देख के रोया था। भाई बहन की ज़रूरत सबको होती है, जिस एज में वो है, तो वो जानता है कि जो जिनके पास बहनें हैं तो वो किस किस तरह से रक्षाबंधन करती हैं, बाकी चीज़ें करती हैं, तो बहन की क्या वैल्यू है उसके पास नहीं है, तो इसलिए वो बहुत अच्छी तरह जानता है। तो उसको एहसास हुआ कि अब खुदा ने उसके लिए एक बहन भेज दी है, तो वो उसको देख के बहुत बुरी तरह से रो पड़ा। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग झूठे हैं, लेकिन इनके घर में कुछ सच्चा और प्यार करने वाला और बिल्कुल प्योर दिल का इंसान को दिखाई दिया, तो वही बच्चा था जो उन बच्चों को देख के एकदम से रोने लगा था। और इतना रो रहा था, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। ऐसा नहीं है, रोई इसकी ननद भी थी, लेकिन उसके रोने में बहुत फ़र्क था। और मम्मी और पापा, उनको तो पता है कि कंटेंट कैसे देना है। जैसे उनके पास कैमरा जाता है तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि अब कुछ ना कुछ उन्होंने नया पुराना सब कुछ बोलना ही बोलना है। और वैसे भी इन्होंने इस तरीके से कर रखा है कि जो ये लोग कहेंगे वो मम्मी पापा को मानना ही पड़ेगा, और वो उसका किसी तरह से विरोध नहीं कर सकते। पर हाँ, एक बार विरोध मैं बताता हूँ आपको। वो जैसी बात हो रही थी कि बच्चों के कपड़े अब यहाँ पे सूखा करेंगे, और बच्चों के कपड़े सूखने के लिए ये सब ले आए, क्योंकि बच्चे बहुत सारे कपड़े गंदे करते हैं, तो इसलिए दिन में उनके एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जो बिछोनियाँ कह लीजिए, जो तिकोनियाँ लेकर आए, जो पहले ज़माने में भी चलती थी, अब तो खैर पैड और ये सब चीज़ें आ गई हैं। तो बच्चा ये सब चीज़ें बार बार शुशु करके, बार बार पॉटी करके इतनी ज़्यादा ख़राब करता है कि आप जो बदलते बदलते थक जाते हैं। तो फिर उनको फिर वॉश करना प्रॉपर तरीके से, उसके बाद में उनको सुखाना, इस सब के लिए बड़ा टाइम लगता है। तो वो जो स्टैंड और एवरीथिंग इज़ देयर वहाँ पर लेकर आए, और वो उसके लिए वो कह रहे थे कि भाई ये मैं कहाँ लगाऊंगी, कहीं पे भी लगा दो, क्योंकि ऐसे कैसे लगा दोगे। तो फिर सैम का कान खड़े हुए कि नहीं नहीं, यहाँ कपड़े नजर आएंगे, वहाँ कपड़े नहीं आए। और तब मम्मी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे ही रहेगा, घर जैसा है वैसा ही रहेगा, बच्चे हैं, बच्चों के घर में ऐसा ही होता है। तो मैंने पहली बार सुना कि भाई जो मम्मी ने कहा वो कम से कम सबने माना। और नौटंकी यही नहीं है, इनके जो बड़े जज्जू हैं, जिज्जू, वो भी कम नहीं है, वो भी पूरी नौटंकी हैं। उनका जिस तरीके से अपनी सलज ही कहेंगे ना शायद, हाँ, तो उसके लिए प्यार है भाई, वो नेक्स्ट लेवल का ही दिखाई देता है। घर में कोई इतनी झप्पी और इतने कस के टाइटली झप्पी नहीं लेता जितने की वो लेते हैं। भाई घर में एक ही आदमी है जो प्यार को फील करता है,
और पूरी तरीके से फील करता है। वो जिज्जू है, जिज्जू। मतलब इतना वो दीदी नहीं बोलती हैं जितना कि ये जिज्जू बोलते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि बड़ी ननद इतनी ज्यादा नहीं बोलती है जितना उनकी सारी कमी जो जिज्जू कर देते हैं। और उनके कमेंट में, उनके कहने में, उनके बोलने में आधे से ज्यादा कौन रहता है, उसकी ही सलज रहती है। अब उसे भौजाई कह लीजिए, सलज कह लीजिए, हो सकता है मैं इस रिश्ते को पूरा डिफाइन ना कर पा रहे हो, लेकिन ऐसा ही है। अब गाड़ी चलते चलते इनकी नाम पे आके अटक गई है कि अब बच्चों का नामकरण करना है। अब बच्चों का नामकरण करने के लिए ये पूजा जो कराई गई है, उसमें राशि के हिसाब से नाम सेलेक्ट करने के लिए कुछ अक्षर दिए गए हैं कि इन अक्षर से आप नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उनमें से एक अक्षर जो इनको पसंद आया है, जो इन्होंने सेलेक्ट किया है, वो ध है। अब उस ध धनुष से इनको नाम सजेस्ट करने हैं। लोगों को लगा दो, लगा दो, तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ। लेकिन ये इनमें से किसी का भी नाम रखने वाले नहीं है, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि नाम जो इन्होंने रखा है वो रख लिया है। जिसको ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पुकार पुकार के देख रहे हैं और बोल बोल कर देख रहे हैं, देखते हैं घर में कैसी वाइब आती है, कैसा लगता है, बच्चे किस पे रिस्पॉन्स ज़्यादा करते हैं। कर लो, तुम सारी रिसर्च कर लो, सारा जितना झूठ प्रोपोगंडा जो भी कुछ करना है वो कर लो, लेकिन नाम ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है और वही नाम रहेगा। आप चाहे कितने ही नाम इनको सेंटर कर लो, और वो इसलिए रहेगा कि इनका विश्वास जितना ज़्यादा अपने टैरो कार्ड रीडर और इन लोगों पर है, तो ऑलरेडी इन लोगों से बात करके नाम ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। अब उस पर कोई बदलाव नहीं हो सकता। ये जो बात होती है ये बेवकूफ़ी है कि भाई मैं तो पुकार पुकार के देख रहा हूँ, यहाँ से पुकारता हूँ, फिर उधर जाके पुकारता हूँ, फिर वहाँ से जो साउंड वेव आती है वो बच्चे की तरफ जाती है और बच्चा उस पर क्या रिस्पॉन्ड करता है। मैंने उधर से पुकारा तो क्या किया, उधर से पुकारा तो क्या किया। अरे भाई, अभी बच्चे में इतनी सेंस कैसे भी नहीं होती। आप मेडिकल साइंस से पूछ के देख लीजिए, डॉक्टर से पूछ के देख लीजिए, उसे कहीं से भी इस तरह की कोई सेंस नहीं होती कि वो पर्टिकुलर लेटर को, पर्टिकुलर इस तरह के वर्ड को वो पहचानता हो। हाँ, वो वॉइस जो है, वॉइस नोट जो है, वॉइस नोट को ज़रूर रिकॉग्नाइज करता है। आप ताली बजाओ, ये बजाओ, तो उसके कानों तक वो आवाज़ जाती है, तो उसको महसूस होता है। बट आपने क्या कह दिया और आपको उसका क्या मतलब है, वो सब उस बच्चे को बिल्कुल नहीं पता होता। तो ये जो कर रहे हैं ना कि भाई मैं इस कोने में जाके आवाज़ देता हूँ, फिर इस कोने में जाके आवाज़ देता हूँ, ये सब बेवकूफ़ी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। और साथ साथ लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। एक नाम भी किसी का बताया हुआ नहीं रखेंगे। अच्छा तो यही है कि इन्हें नाम सजेस्ट ना करो, क्योंकि आपका नाम जब नहीं रखा जाएगा तब तो आपको बहुत गुस्सा आएगा। हाँ, कोई हो सकता है, कोई लकी पर्सन ऐसा हो सकता है जो इनका बहुत 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 बड़ा भक्त हो, जो अव्वल दर्जे वाले भक्त होते हैं ना, वैसा भक्त हो, और उसका नाम जो है इनके नाम से मिल जाए, तो आप ये समझ लीजिए, फिर तो ये समझ लिए कि उसका बल्ले बल्ले होगी कि भाई ठीक है, अभी मैंने बताया था इसलिए ऐसा नाम रहा। पर ऐसा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। नाम वही रखा जाएगा जो इनको सुझा दिया गया है, और वही नाम। इसलिए इतने जो वर्ड हैं वो दूसरे वर्ड क्यों नहीं बोल रहे। आप बताओ, किसी को कोई वर्ड पसंद आता है? अरे लोगों को नाम पसंद आते हैं, वो वर्ड पसंद नहीं आता। तो अगर आपको 3 वर्ड दिए गए हैं, तीनों से आप नाम ढूंढते हैं, उनमें से जो भी वर्ड पे आपको अच्छा नाम हो जाता है, आप ये कहते हैं कि भाई ये नाम रहेगा। तो इन्होंने क्या है, उन वर्ड्स के अकॉर्डिंग जो नाम चूज़ किया है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो ध है, और वो सबको दे रहे हैं कि बताओ बताओ बताओ। और जिस तरह से इसने फरी बच्चों को बिल्कुल कमरे में अलग रखा है और उनको अभी तक बच्चे से मिलने नहीं दिया, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बच्चों से मिलने दे सकते हो, और बच्चे को, ये जो होते हैं फरी बच्चे होते हैं, ये काट ही सकते हैं, और ये काटते हैं नहीं है। तो इसलिए उनके पास जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद में भी ये उनको छुपा के रख रहे हैं, उनको बंद करके रख रहे हैं, क्योंकि अब इन्हें ये वाला रिएक्शन भी देखना है कि जब वो बाहर निकाले जाएंगे तो बच्चों के लिए वो कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन एक बार बताओ, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी और कोई दूसरा ऐसा करते तो भाई उसके पीछे पड़ जाएगी। तो फिर तुमने इस तरह से कमरे में बंद क्यों रखा, जब घर में ऑलरेडी आज की डेट में इतने सारे लोग हैं और बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, तो उनसे उन बच्चों को क्या ही दिक्कत हो सकती है। लेकिन भाई मैडम को जब तक जो कंटेंट नहीं बनेगा, बहुत बड़े ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे, तब तक उन्हें काम नहीं चलेगा। इसलिए उनको अभी भी सेलेक्टिवली रखा हुआ है कि भाई नहीं, ये यहीं पर रहेंगे और बच्चे वहीं पर रहेंगे। जबकि मैडम उनसे खूब पुचकार रही हैं, उनका हाथ दे रही हैं, वो चाट रहे हैं, पूरे कहीं पे भी चाटते हैं।
तो ये सब जो करते हैं उसके बाद में सैनिटाइज करते हो बच्चों के पास जाने से पहले, बच्चों के हाथ लगाने से पहले, वास्तविकता से कोसों दूर हैं। लेकिन हाँ, नौटंकी करने में सबसे आगे हैं, इसलिए ये सब करते रहते हैं। चलिए एंड करते हैं यहीं पर। अब मैंने ज़्यादा बोला हो या कम बोला हो, आई मीन ज़्यादा कॉल आउट किया हो या कुछ कम किया हो, प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर मैंने ज़्यादा किया है तब भी और कम किया है तब भी, इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा चुभती है इसकी, और ये नाम वाली बात सही है या गलत है। नाम ऑलरेडी रख लिया गया है और वो चेंज नहीं हो सकता, पहले से ऑर्थोडॉक्स है, ये किसी का क्यों करके नाम रखेंगे। तो इस सब के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।